क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। और आज 9 बजे आपको लाइव क्लास वीडियो में मिलेंगे किसान आंदोलन से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं और आज तक के इतिहास में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी चर्चा हम सुबह 9 बजे की लाइव क्लास में करेंगे। तो तैयार रहिए सारे विद्यार्थी और शेयर कर दीजिए उन्हें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ने सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव यूथ यानी युवा बचेंगे तो ही देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। इस पुस्तक पर आधारित ये लिखी हुई है और ये पुस्तक के लेखक कौन है? सीमा हिंगोनिया। कौन है? सीमा हिंगोनिया। अब कौन है ये सीमा हिंगोनिया? देखते हैं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसआई सीमा हिंगोनिया है। इसमें युवाओं को अपराध से बचाने के बारे में सरल भाषा में लिखा गया कि युवाओं को कैसे अपराध से बचाया जाए, चाहे वो साइबर क्राइम हो या किसी प्रकार के। आपको पता है इस समय बहुत अपराध चले हुए हैं और युवा सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो उनके बारे में इस सीमा हिंगोनिया ने, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने लिखा, जिसका विमोचन हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 19 जुलाई 2020 को राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट क्वेश्चन बन जाता है साथ साथ में, और साथ साथ में ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि आपके जिले भी याद हो जाते हैं। तो 19 जुलाई 2020 को राजस्थान के करौली जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। अब बात आती है, करौली जिला 32वां जिला आता है। क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में क्या पूछा गया था हमारे राजस्थान के एग्जाम में कि राजस्थान के 32वें जिले का निर्माण कब हुआ? ऐसे पूछा था उसने, नया कोई जिले का नाम दिया। तो 32वें जिले का निर्माण 19 जुलाई 1997 को हुआ था। मुख्य तथ्य, 19 जुलाई 2020 को करौली जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। अब करौली जिले के बाद छोटी छोटी बातें कुछ इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। स्थापना 19 जुलाई 1997। करौली की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। धौलपुर, भरतपुर, दौसा और सवाईमाधोपुर अपने जिलों से लगती है। उपनाम है इसको डांग की रानी कहा जाता है। शिवरात्रि पशु मेला यहाँ आयोजित होता है, ध्यान रखना। उसके अलावा बांध कौन सा है यहाँ पे? तो पांचना बांध है, अमेरिका के सहयोग से बना है और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जो अट्टा, भद्रावती, माचीर इन 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है। नृत्य यहाँ पे कौन सा किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य करते हैं यहाँ पे गुर्जर मीणा जाति के लोग केला देवी के मेले में करते हैं। कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य भी होता है, लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। और कौन सी जाति? गुर्जर और मीणा। देवी कौन सी है यहाँ की? तो यदुवंशी राजवंश की कुल देवी केला देवी का मंदिर है, जो किस नदी के किनारे है? कालीसील नदी के मुहाने पर है और त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत कह सकते हो, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। दुर्ग यहाँ पे कौन सा है? तो मांडरायल दुर्ग है, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मांडलगढ़ नहीं है, मांडरायल है, ध्यान रखना। मांडरायल दुर्ग, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। तो ये मेन मुख्य बातें आपको मैंने करौली की बताई। और करौली राजस्थान एकीकरण के पहला चरण था, जो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को भरतपुर, अलवर, धौलपुर के साथ सम्मिलित हुआ था। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए करौली की बन जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में हरियाली अमावस्या के दिन किस संघ की स्थापना की गई थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूं। तो हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। हरियाली अमावस्या का मतलब होता है श्रावण अमावस्या, बस याद रखना। श्रावण में बारिश होती है और हरा भरा रहता है, इसलिए हरियाली हुई। मुख्य तथ्य, राजस्थान में हरियाली अमावस्या यानी सावन अमावस्या को विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
चौथा देखिए जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर जो मेडिकल डिवाइस सिंगल ऑडिट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई। यह राजस्थान के किस जिले में? ध्यान रखना, भारत आत्मनिर्भर अभियान, भारत आत्मनिर्भर योजना के तहत इसे पहला सर्टिफिकेट दिया गया है। जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइस सिंगल ऑडिट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट, तो ये जोधपुर के अंदर जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर कंपनी है। मुख्य तथ्य, जोधपुर की जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइस सिंगल ऑडिट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। यानी आत्मनिर्भरता के तहत भारत के अंदर ही ये कंपनियां अपना जो वस्तु विवरण जो भी है जैसे मेडिकल उपकरण वगैरह बनाएगी और उन्हें विदेशों में बेचेगी, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले की कंपनी है। इससे कंपनी के मेडिकल जो उपकरण है, मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट हो सकेंगे। कंपनी को भारत सरकार द्वारा SME 100 अवार्ड भी मिल चुका है। एक अवार्ड है औद्योगिक क्षेत्र में SME 100, यह अवार्ड भी मिल चुका है। ध्यान रखना इस कंपनी को, तो ये पहली कंपनी है इसलिए थोड़ा सा चर्चित क्वेश्चन हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन संयंत्रों को पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए IIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया है। यानी पर्यावरण के क्षेत्र में ये इकाइयाँ जो हिंदुस्तान जिंक और राजपुरा दरीबा उपयुक्त दोनों हैं, ये दोनों इकाइयाँ इस तरह काम कर रही है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, बिल्कुल यानी न के बराबर हो रहा है। इसलिए इन्हें IIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जो अभी 2019 में दिया गया है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मुख्य तथ्य, हिंदुस्तान जिंक तथा इकाई राजपुरा दरीबा समलेटर कम्प्लेक्स को पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए IIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया है। अब देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया है, तो 1966 को केंद्र सरकार ने देबारी उदयपुर में मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पहले क्या था मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, उसके स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की थी और इस उपक्रम का जो प्रधान कार्यालय रखा है वो उदयपुर के अंदर। ध्यान रखना 1966 में केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और एक आपको पता है हिंदुस्तान जिंक जस्ता संयंत्र है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना जिंक वाला। छठा क्वेश्चन देखिए, गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने आर्थिक अपराध तथा पुलिस पुस्तक का विमोचन किया, इसके रचना कौन है? राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आर्थिक अपराध और पुलिस पुस्तक का नाम है आर्थिक अपराध तथा पुलिस पुस्तक का विमोचन किया, इसकी रचना कौन है? तो डॉक्टर जालम सिंह है, ये रचनाकार हैं इसकी। मुख्य तथ्य, जैसलमेर के हेड कांस्टेबल डॉक्टर जालम सिंह की पुस्तक आर्थिक अपराध तथा पुलिस पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक 7 अध्यायों में लिखी गई है। जैसे कोई पुस्तक होती है ना, उसके पार्ट होते हैं, अध्याय होते हैं 1, 2, 3, 10, 15, तो वैसे 7 हैं। इस पुस्तक में वर्तमान समय में अपराध किस तरह के हो रहे हैं के बारे में लिखा है, यानी साइबर अपराध है, नशे के अपराध है, चोरी है, यानी किस तरह की वारदातें हो रही है, ये सारी बातें डॉक्टर जालम सिंह के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर जालम सिंह को गोविंद वल्लभ पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, तो बहुत बड़ी बात है जालम सिंह जी। और आज 2 पुस्तकों की भी बात कर ली और दोनों ही पुलिस विभाग से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में किस अधिनियम का स्थान लिया है? हाल ही में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 जारी किया गया है, एक अधिनियम पारित किया गया है 2020 में। इसने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो 1957। मुख्य तथ्य, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 ने अधिनियम 1957 का स्थान लिया। इसका मतलब क्या होता है? स्थान लेने का मतलब होता है कि यह पहले अधिनियम, यह जो अधिनियम है 1957 में बना हुआ था, उसके नियम अलग थे। अब इसी को संशोधित करके 2020 में पारित किया है। जिस वर्ष पारित किया जाता है उसका नाम वो अधिनियम हो जाता है। तो 2020 में कुछ संशोधित करके पारित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अधिनियम 1957 के स्थान पर संशोधित राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 जारी किया। अब इसमें क्या है? राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 को अब समाप्त कर दिया। राजस्थान में महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसार
कानून के उल्लंघन पर 10,000 तक जुर्माना और 2 साल की सजा या फिर दोनों सजाएं एक साथ हो सकती है। यानी जब भी महामारी फैलती है, जैसे महामारी है ना कोरोना वायरस, अगर इस कोरोना वायरस में राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से जो महामारी से बचाव के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है या किसी भी प्रकार की गलती की जाती है, कानून का जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान पर थूकना नहीं है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क का प्रयोग करना है, या कोई भी जितनी भी बात है जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, अगर उसका पालन सही तरीके से नहीं किया जाता है तो ये जुर्माना लगाया जाता है। तो इन मौके पर इस राजस्थान महामारी अध्यादेश जारी किया गया। 8वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान शुरू किया है? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। मुख्य तथ्य, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार में राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया है। इसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने एक गुमशुदा 4 साल के बच्चे को उसकी मां से भी मिलवा दिया। कितनी बड़ी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, आपको पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान हैदराबाद है, उसके बाद में चेंज होगी तो कभी अमरावती राजधानी होगी। 9वां क्वेश्चन देखिए, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वेद प्रकाश दुदेजा। कौन है ये? तो रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश सिब्बल को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। हर साल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा दिया जाता है। ये किसको मिला है? वेद प्रकाश को मिला है। वेद प्रकाश को यह सम्मान विभिन्न कॉमर्शियल परियोजनाओं, कॉलोनी पूर्ण विकास और स्टेशन पूर्ण, ठीक है, जो कॉलोनियाँ होती है ना, उनके पूर्ण विकास और स्टेशन पर पूर्ण विकास परियोजना शुरू करने के लिए दिया गया। 10 नंबर देखिए, मोरिसाना कायोट और मारियाना बर्दिनायानसिस को 2020 का कौन सा पुरस्कार मिला? अब ये दो नाम बड़े मुश्किल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पुरस्कार दिया जाता है हर 5 वर्ष बाद दिया जाता है। तो मोरिसाना कायेट और मोरियाना वर्दिनायानिस को 2020 का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए ये दोनों है कौन, इनकी भी चर्चा करते हैं। तो गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कायट और ग्रीस की मारियाना, ठीक है, ये तो गिनी के डॉक्टर है मोरिसाना कायट, और ये है ग्रीस देश की मारियाना वर्दिनायासिस को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का किया था और इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अब देखो मोरिसाना कायट के बारे में, ये जो मोरिसाना कायट है गिनी डॉक्टर है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। क्यों दिया गया इन्हें? तो कायट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में एक अग्रणी व्यक्ति है, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी शामिल है। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानव ये पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है नेल्सन मंडेला से मिलते जुलते हैं। फिर मारियाना वर्दिनायासिस के बारे में, तो वर्दिनायानिस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक भी हो चुके। तो इतने इतने बड़े मानवता के काम ये कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें पुरस्कार। अब बात आती है नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो हर 5 साल में प्रदान किया जाता है, अब 5 साल में दिया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी एक बार तैयारी करता है शायद उसकी तैयारी में एक बार ये पुरस्कार प्राप्त होता है, और उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जबकि नेल्सन मंडेला के जीवन और सामंजस्य राजनीतिक बदलाव और सामाजिक बदलाव का सम्मान करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 साल बाद ये पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा। अब देखिए
मंडेला पुरस्कार की स्थापना 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए, पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 12 जिले को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाली सहरिया समाज की महिला शख्सियत कौन सी है? तो ग्यारसी बाई। उसके बारे में मैं पूरी आपको डिटेल बता चुका हूँ। और एक क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत अनुच्छेद 243 जय के तहत राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर जो पंचायतों में जो वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया जाता है ना, उनके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वर्तमान राजस्थान में 5 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, 5वां वित्त आयोग चल रहा है। पहला वित्त आयोग गठित हुआ था 1994 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, जो 1995 से 2000 तक रहे थे। फिर दूसरे आए हीरालाल देवपुरा, जो 2000 से 2005 तक रहे। तीसरे आए माणिक चंद सुराणा, जो 2005 से 2010। फिर आए बीडी कला, जो 2010 से 2015। और वर्तमान में चल रही है डॉक्टर ज्योति करण, 2015 से 2020 का कार्यकाल था, लेकिन अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है। तो राज्य वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के निर्माण की घोषणा की गई है? हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के गठन की घोषणा की है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक क्वेश्चन, सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये आपको पता है, आप चुनाव भी करते हो, आपने भी वोट डाले हैं। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, फिर मैं सरपंच के बारे में आपको कल पूरी डिटेल बताऊंगा। तो ये सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और सुबह 9 बजे आपको राजस्थान में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। लाइव चर्चा में आपसे क्वेश्चन रूबरू हुआ। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर लाइक कर देना, ताकि बढ़िया तरीके से हम उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। और हर बुधवार और रविवार को आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है, बुधवार को बीएसटीसी और संडे को राजस्थान पुलिस। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।